धर्म का पुण्य का दावा बढ़ जाता है। शुभ कर्म करे तो हमारा जीवन भी सुखकर बनता है, उसका फल भी मिलता है। और पाप करते तो जीवन में दुख भी आता है, एक से एक विपत्तियां आती है। ऐसा भी होता है जब संकट आने शुरू हो जाए तो चारों तरफ से संकट आते हैं। ऐसे समय घबराना नहीं चाहिए, भजन में बैठना चाहिए, क्योंकि यही एक उपाय है जो आपके कर्म को काट सकता है, आपके जीवन में सुख शांति ला सकता है, आपको दुख से दूर कराने का एक ही उपाय है, राम भजन। धैर्य नहीं खोना है, ऐसे समय में भजन करना है, भजन करते रहना है, कर्म के इस सारे सिद्धांत को समझ के। एक दिन तो दुनिया छोड़नी है, एक दिन तो यहाँ से जाना ही है, मृत्यु तो अटल है। मगर जब तक हम जीते हैं, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में सुख शांति रहे, इसी के लिए तो सब रात दिन जो हम दौड़ धूप करते हैं, मेहनत करते हैं, सुख शांति के लिए तो कर रहे हैं। मगर दुनिया जानती नहीं है, ये दौड़ धूप में रात दिन काम करने में सुख शांति नहीं है। सुख शांति तो भजन में है, सत्संग में है। भजन करो, सत्संग करो, दो हाथ से जितना होता है उतना काम करो, जो तुम्हारे प्रारब्ध में है वो तुमको मिलेगा। क्योंकि महाराज कहते हैं, या दिन बूंद पड़ी गर्भ में, विधाता ने लिख दी लेख। राई घटे न तिल बड़े, नर हुनर करो अनेक। चाहे कितना भी करके देख लो, न राई इतना घटेगा और न बढ़ेगा। चाहे कोई उपाय करके देख लो, मिलेगा उतना ही जितना तुम्हारा प्रारब्ध में है। इसलिए इस सिद्धांत को सत्य मान के कर्म भी करो, कर्ता भाव उसमें मत रखो। जो भी आपके प्रारब्ध में है, धंधा है, कोई दुकान है, व्यवसाय है, नौकरी है, वो सब करते रहो, मगर उसमें भी कोई कर्ता भाव मत रखो। जो जो जब जब होता है उसको होने दो। दुख भी आया तो उसको सह लो, सुख भी आया तो उसको धारण कर लो, क्योंकि आखिर ये हमारे किए हुए हैं। तो कर्म काटने के लिए तपस्या उपाय हो नहीं सकता। लोगों ने शरीर को कष्ट दिया, तप किया, बड़े बड़े तपी हुए लोग तीर्थों में चारों धाम की यात्रा करने जाते हैं। कितनी कष्टदायक थी पहले वाली, आज तो सब सुविधा है। तीर्थों में गए, तपस्या किया, कई तरह के जीव को सताया, कष्ट दिया, कर्म से अलग नहीं हो सकता। जीवन में शांति नहीं आई, सुख समाधान नहीं मिला। जे मैं जतन करूं बहुगाड़ो, आँख खोल नहीं दो। जे मैं जतन करूं बहुगाड़ो, आँख खोल नहीं दो। तीन ताप का कर्म हमारा, संचित किस विध को। तीन ताप का कर्म हमारा, संचित किस विध को।
संचित किण विद खो मोह बल करम न जावे वो प्रभु जी मोह बल करम न जावे। जे मैं जतन करूं बहु गाढ़ो, यानी सावधानता रखते हुए ये कर्म भी होने नहीं देता, नया कर्म चार्ज नहीं होने देता। इतनी सावधानी से मैं जीवन जीने की कोशिश कर भी लेता हूँ। जे मैं जतन करूँ बहु गाढ़ो, बहुत मजबूती के साथ कर्म। एक कर्म होता है जबान से, कुछ कर्म होते हैं मन से, कुछ कर्म होते हैं तन से, मन से, वचन से। अगर कोई ऐसा सोचे कि मैं ये तीनों प्रकार से नए कर्म बनने ही नहीं देता हूँ, नए कर्म चार्ज होने ही नहीं देता हूँ, किसी की निंदा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो ये वचन का कर्म कहलाता है। किसी को शारीरिक दुख देते हैं, मार देते हैं, चोरी करते हैं, हिंसा करते हैं। चोरी, हिंसा, व्यभिचार ये तन का कर्म है। और मन का कर्म, किसी के बारे में बुरे भाव रखते हैं, बुरे विचार रखते हैं, किसी की द्वेष करते हैं। यानी कर्म किए हुए तो दिखते नहीं है, मगर अंदर में वो सब हो रहा है। तो ये मन के कर्म है। अगर कोई इन तीनों कर्मों को होने ही नहीं दे, जे मैं जतन करूं बो गाढ़ो आंख खोल नहीं जो, ठीक है, मगर कर्म के प्रकार तो तीन है। आपने तो केवल इसमें से एक क्रियमान कर्मों को संभाला है। क्रियमान कर्म आपका नहीं हो रहा है, आपने सावधानता उसमें रखी है। संचित का क्या करोगे? आपने जो कई बार जन्म लिया, कई बार आपकी मृत्यु हुई, जब जब आप मनुष्य बने तब तक आपका कर्म हुआ। वो कर्म का तो एक संचित, यानी वो जो का त्यों पड़ा है, उसको कैसे काटोगे? संचित नहीं काटोगे तो प्रारब्ध आपको मिलता रहेगा। संचित में से देखो, कर्म का चक्कर ऐसा है, ये संचित जो का त्यों पड़ा है। अभी आए हम प्रारब्ध में 100 साल की, मान लो कि हमारा प्रारब्ध कर्म हमें मिला है। ये प्रारब्ध कर्म करते करते क्रियमान कर्म हो रहा है। ये क्रियमान कर्म जाएंगे संचित में, संचित से मिलेगा प्रारब्ध, प्रारब्ध मिलेगा तो और कर्म करेंगे, और कर्म करेंगे तो वो जाएगा संचित में। तो महाराज कहते हैं कि इतना सब करने के बाद भी आपका संचित कर्म शेष है, उसके लिए क्या उपाय कर रहे हो? एक भजन में महाराज ने इसका प्रमाण बताया है कि एक मोटो किसान था ताको धन गाँव। एक बड़ा किसान था, उसका प्रमाण देके महाराज ने ये कर्म के सिद्धांत को समझाया कि 1 साल में नीपणा मन 1000 वादन ताके कारणे ऐसा जतन विचारा। उस किसान को 1000 मन अनाज पैदा हुआ। अब उसने व्यवस्था इस प्रकार रख दी, 100 मन घरा पटाइया 900 रई लारा ताको खो में दाबियो ऐसा जतन विचारा। खाने के लिए 100 मन उसने बाहर रख दिया घर पे, और 900 मन अनाज को जमीन में दबा दिया, खो में दाब दिया, आगे के लिए, भविष्य में काम आए इसके लिए।
अब इतना सब व्यवस्था करने के बाद हुआ क्या? धूर आषाढ़ा ओलरियो बिरका बो भारी, यानी 4 महीने बारिश के एक सरी की बारिश होने लगी और न वो खेत में जा पाया, न नया बीज उसने खेत में डाला। धूर आषाढ़ा ओलरियो बिरका बो भारी, 4 मास भल बरसिया नहीं आंख उगाड़ी। 4 महीने तक एक सरी सी बारिश होती रही, पानी ने आंख उगाड़ के देखा नहीं, वर्षा ने। फिर क्या हुआ? 4 महीने बारिश होने से खो खो में गल गया। जो दबाया था 900 मन, वो पूरा उसका पानी हो गया, उसमें पानी चला गया, खाने के काम में नहीं था। खो खो में गल गया। हल जूत न पायो, नई पैदावार यानी हल चला नहीं सका, खेती में जा नहीं सका, बीज की बुआई हुई नहीं। घर का घर में खाए के, घर का घर में पीस के सब खाए कुटाए। जो 100 मन अनाज उसने खाने के लिए रखा था, उसको पीस पीस के खा गया, सब खुट गया। अब क्या हुआ? एक कण नहीं निपणा तोटो भल पायो। अब 1000 मन वाले के पास अनाज का एक दाना भी नहीं था, बहुत बड़ा घाटा आया। इस बिद कर्म कटाव जो सुन पांडे भाया। इस प्रकार से आप कर्म को काटो। अब इसको कर्म से कैसे बिठाओगे? तो 1000 मन, इसमें 900 है संचित कर्म, 100 मन जो खाने के लिए रखा है वो प्रारब्ध, और नई पैदावार जो है वो है क्रियमान। क्यों हुआ? उसकी ऐसी स्थिति क्यों हुई? 4 महीने बारिश आने के कारण। 4 महीने बारिश आने से तीनों जगह उसने जो अनाज रखा था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। पानी जमीन के अंदर जाने से पानी में वो पूरा अनाज गल गया, और 4 महीने तक घर में बैठ के रहने से जो घर में रखा था उसको खा के वो खत्म कर दिया। हल जुत नहीं पाया, नई बीजवार यानी खेत में गया ही नहीं। अब ये है कर्म काटने का सिद्धांत। अगर कोई इस तरह से 4 महीने तक भजन करता है, अभी 4 महीने वाला भजन भी कहूँगा, इसमें आगे महाराज कहते हैं कि 8 पहर 64 घड़ी रसना झड़ लागे, और सुन पांडे सुखराम कहे तब तीनों भागे। अब 8 पहर 64 घड़ी अगर रसना से भजन की झड़ी लगती है तो कोई कर्म बाकी नहीं रहता। तो ये है कर्म काटने का सिद्धांत। अब 8 पहर 64 घड़ी भजन कैसे हो? ये बैठने वाला, आसन लगा के सांसों सांस में राम राम रटन करने वाला कभी भी 8 पहर 64 घड़ी का नहीं हो सकता। हो सकता क्या? काम तो करना पड़ेगा, जिम्मेदारियां हैं, और जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, घर बार को छोड़ नहीं सकते। घर के घर में रहते हुए भी ये सिद्धांत को समझ के हम हमारे कर्म से अलग हो सकते। पहले तो सांस उसास में जिभ्या से राम राम रटन करना ही पड़ेगा। फिर जब वो, जैसा कि मैंने बताया, प्रेम से राम राम रटन करने से उसमें भाव, प्रेम, समर्पण सब आ गया। आपके अंदर वो शब्द जागृत होता है, जिससे बॉडी आपकी वाइब्रेट होती है, हिलती है जोर जोर से। ये उसका प्रमाण है।
अब हिल गई इसका मतलब ये है कि आपके अंदर वो सत्ता जागृत हो गई। अब वो सुरती को शब्द के साथ लगा के आपको आगे बढ़ना है। जैसे ही पिचम का रास्ता खुलेगा, पीठ में ये दर्द शुरू होगा, बॉडी वाइब्रेट होते होते ये कोई एक शक्ति ऊपर चढ़ रही है, ये भी आपको अनुभव में आएगा। ये आते आते जब आप त्रिकुटी में आओगे, तब आपका सुक्मणा में ध्यान होगा। ईड़ा पिंगड़ा दोनों एक होके ऐसी सुक्मणा चलेगी, और वो सुक्मणा में अखंड ध्यान आपका होता है 8 और 64 घड़ी। क्योंकि ऐसी एक चीज हमारे शरीर में है जो सहज आती जाती है, जिसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। वो है हमारी श्वास, अपने आप आती है, अपने आप जाती है। हमारी हृदय की धड़कन अपने आप चलती है। हमारी धमनियों में रक्तों का, ब्लड का संचार अपने आप होता है। ये कुदरती सब हो रहा है। अगर ऐसे ही कोई सुक्मणा में सुरती लगा दे, ध्यान लगा दे, तो उसका अखंड ध्यान चलता रहेगा। वो अपना काम करता रहे, सोए, उठे, बैठे, बातचीत करे, सत्संग सुने, फिर भी उसका ध्यान होता है। तो जब ये चीज प्रकट हो जाती है, तो उस हंस का कोई कर्म बाकी नहीं रहा। क्योंकि एक ही कर्म बाकी रहेगा, संचित तो जल गया, क्रियमान होने नहीं दे रहा है, क्योंकि उसमें कर्ता भाव नहीं रहता है। वो तो सहज स्वभाव से जीवन जीता है, और फिर जो प्रारब्ध है वो उसको भुगत लेता है। प्रारब्ध को भोग कर ही काटना पड़ता है। संचित कर्म भजन से ही कटता है। अरे वो भी 8 पौर 64 घड़ी रचना की झड़ लगनी चाहिए, यानी रात दिन आपका भजन होना चाहिए। जैसे आपकी श्वास चलती है, ये श्वास ऐसे ऊपर चलेगी और उसमें ध्यान लगेगा, अंदर की अनहद की ध्वनि आपको सुनाई देगी, और वो ध्वनि में आप मस्त रहोगे, वो आनंद आता रहेगा, और बाकी सब सहज स्वभाव से घर के सारे काम भी होते रहेंगे। ये है सिद्धांत कर्म काटने का। तो महाराज कहते हैं कि आप तपस्या करो, तीर्थों में जाओ, कितने प्रकार के जीव को कष्ट दो, ये संचित कर्म तुम्हारे कटेंगे नहीं। जो जो उठ उपाय करीजे, जीव मरे सब माई। जो जो उठ उपाय करीजे, जीव मरे सब माई। जे मुक्त हुआ बदला दिया, तो सपने कदे न जाई। जे मुगत हुए बदला दिया, तो सपने कदे न जाई। ओ राम सपने कदे न जाई। मोह कर मन जावे ओ प्रभु जी, मोह कर मन जावे। अब कर्म काटने का जो जो उपाय है, या जो जो उपाय करते हैं, उसमें कर्म तो नहीं कट रहे हैं, कर्म बढ़ रहे हैं। अब देख लो, क्योंकि नाक से जो हम श्वास लेते हैं, ये वायु में असंख्य सूक्ष्म अति सूक्ष्म कीटाणु है, और वो जा रहे हैं हमारे अंदर। हम जो पानी पीते हैं उसमें भी है। जहाँ भी पैर रखते हैं सब जगह तो कर्म होती ही है। कुछ भी करेंगे तो ये तो सारी चीजें होती रहेंगी।
फिर इससे कैसे बचेंगे? अगर आप नाम के साथ हो, राम नाम के साथ, सत्संग के साथ आपकी सुरती है, तो ये कर्म, ये क्रिया बन जाएगी। क्योंकि जानबूझकर तो करते ही नहीं। पानी तो पीना पड़ेगा, प्राणवायु तो लेना पड़ेगा। तो ये सब परमात्मा पे छोड़ के अपने भजन में अपनी सुरती शब्द के साथ 24 घंटे लगा के अगर कोई काम होता है, क्रिया होती है, तो उसमें आपका कर्म नहीं लगता, उसमें कर्ता भाव नहीं रहता। ये एक क्रिया मात्र बन जाती है। तो जो जो ऊट उपाय करीजे, लोग यज्ञ करते हैं, होम करते हैं, उसमें लकड़ी में कई प्रकार के जीव जंतु जल के मर जाते हैं। नया कर्म चार्ज हुआ कि नहीं? तीर्थों में जाते हैं, वहाँ स्नान करते हैं, वहाँ भी कई प्रकार के जीव जंतु हैं, वहाँ भी उनको दुख होता है। तो ये सारे उपाय से कर्म अधिक बढ़ रहे हैं, कर्म घट नहीं रहे। अगर इन सारे कर्मों का बदला चुकाते हैं तो सपने में भी हमारा मोक्ष नहीं होगा। क्योंकि मोक्ष तभी होता है जब कर्म का हिसाब किताब पूरी तरह से बंद हो जाए, न कोई कर्म रहे। जैसे कि उस किसान के साथ हुआ, 4 महीने बारिश होने से नया अनाज पैदा नहीं कर सका, हल जुत नहीं पाया, घर का पूरा खा लिया, और जो आगे के लिए, भविष्य के लिए रखा था, वो भी पूरी तरह से पानी पानी हो गया। इस प्रकार से ये सुरती शब्द अखंड रहने से हम तीनों कर्मों से अलिप्त हो जाते हैं। कोई कर्म हमारे ऊपर नहीं रहता। अगर कर्म नहीं रहता तो वापस जन्म लेने का कोई कारण नहीं रहता। ये कर्म के कारण ही हमको आना पड़ता है, बदला रह जाता हमारे ऊपर। त्यागन किया रहे सिर बदलो, जन्म दूसरों लूटे। तो इसलिए ये सारा कर्म का विज्ञान महाराज ने कई प्रकार से प्रमाण देके हमें समझाया है। आप चाहो तो आपके जीवन में सुख, शांति, समाधान, आनंद की प्राप्ति, उपलब्धि कर सकते हो, ये भजन का आधार लेके। करके देखने में कोई हर्ज नहीं। करके पछताना चाहिए इंसान में, बिना किए नहीं पछताना चाहिए। ये राम भजन कर्म को काटता है। काटे कर्म आगला सारा, फिर कर्म नहीं लागे। आगला यानी संचित कर्म को काटता है, नया कर्म चार्ज होने नहीं देता है। इतना पावर है ये राम नाम में। और इसको सांस उसांस में रटन करोगे तो भीतर से आपकी यात्रा, जो आप अभी पिंड में हो, जीव भाव में हो, आप वापस जहाँ से आए वहाँ पहुँच सकते हो। यानी सांस उसांस में राम राम रटन करने से 2 लाभ है। एक, कर्म से भी मुक्त हो सकते हो और वापस परमात्मा में जाके मिल सकते हो, समा जाते हो। फिर दोबारा वहाँ से जन्म लेना नहीं पड़ेगा। के सुख राम शरण हर तेरी, ऐसी मोय बताई। के सुख राम शरण हर तेरी, ऐसी मोय बताई। भजन करयासु कर्म कटेला, कटे पलक के मान। भजन करयासु कर्म कटेला, कटे पलक के माई। राम कटे पलक
के किण पारा अब ही वो होया आवे राम अजहु वो होया आवे मोहबल कर मन जावे वो प्रभु जी मोहबल कर मन जावे। अब ये जो प्रश्न है उसका उत्तर है आखिर में। जब मेरे अपने बल से या मेरे उपाय करने से कर्म नहीं कटते तो कर्म कटते कैसे? तो कै सुकराम शरण हर तेरी ऐसी मोय बताई। मुझे ऐसा बताया गया है कि जो कोई परमात्मा के शरण में चला जाता है उनकी, अब परमात्मा के शरण में कैसे जाओगे? क्योंकि परमात्मा तो निराकार है, जो दिखता नहीं उसके शरण में कैसे जाओगे? तो परमात्मा का एक रूप है संत सद्गुरु। आपको सद्गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। सद्गुरु ही परमात्मा है। सद्गुरु परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। पेड़ सींचिया सब सुख पावे डाला पान दुदाना। पेड़ के मूल में जल पिलाया तो सबको पानी मिल जाता है। ऐसे ही सद्गुरु को रिझा दिया तो परमात्मा रिझ जाते हैं। घट भीतर दर्शन देवु मम मूर्त निराकार बाहर गुरु उपदेश दे सो मेरो आकार। निराकार की सेव कर आकारी गुरु भाव। आकार के ऊपर भी भाव लगता है, निराकार के ऊपर भाव नहीं लगता है। सतपुरुषारी आरसी संतन कीरी देह और लखा जो चाहे अलग को इसी में लख ले। वो परमात्मा आपके सामने जीता जागता आपके जैसा साक्षात है। पहुँचे हुए संत ही परमात्मा रूप है। उनकी शरण में चले जाओ, उनकी आज्ञा में रहो। कै सुखराम शरण हर तेरी ऐसी मोय बताई। पहली बात शरणागति, दूसरी बात भजन। भजन कर्यासु कर्म कटेला कटे पलक के। एक पलक में कर्म कटता है। अब ये बताओ कि हमने कितना राम राम किया आज तक, फिर कर्म कटे नहीं होंगे क्या? कर्म कटे, एक पलक में कटे, मगर कर्म अनगिनत है। अनगिनत कर्म से हम कितना राम राम करते हैं, कैलकुलेशन देख लो। कर्म तो बहुत है और छोटा सा थोड़ा सा राम राम करते हैं। और जितना भजन करते हैं उतना कर्म कट जाता है, बाकी जो के त्यों रहता है। इसलिए भजन करो, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। भजनारे भाई प्राणिया काई अर्थ विचारे, बणिया गुणिया माने नहीं जम जवरो मारे। काल आपको छोड़ेगा नहीं। काल डरे करतार सु और सकल कोई खाए। जिनके मुख में राम नाम है काल उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दुरासु भागे। विषय व्याध सब जाय रोग व्यापे नहीं कोई, 84 को काट जीत जन निर्मल। देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे, और जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिलावे। निज नाम से प्रीति करो, निज नाम में सुरती रखो, और यहाँ भी आनंद मिलेगा, वहाँ भी आनंद मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को मैं विराम देता हूँ।